हेलो बच्चों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट हमारे लिए उसकी कैलकुलेशन हमेशा से ही मुश्किल पार्ट रहा है। और उस कैलकुलेशन में अगर अपने पास किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना आ जाए तो बिल्कुल ही मुश्किल काम हो जाता है। बट आज मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक दे रही हूँ जिससे कि आप उसकी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूँ जिससे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी एक नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आप उसकी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अपने एग्जांपल लेते हैं 117। हम सभी जानते हैं कि 117 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, बट अपने जानते हैं ये बात कि ये नंबर 100 जो कि 10 का परफेक्ट स्क्वायर है और 121 जो कि 11 का परफेक्ट स्क्वायर है उसके बीच का नंबर है। तो यानी कि 117 अप्रोक्सीमेट 10 और 11 के बीच के किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप डेसिमल के बाद जस्ट वन वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि अपने को करना क्या है, 121 माइनस 100 21, 117 माइनस 100 17। अब अपने नंबर लिखेंगे 10 प्लस 121 माइनस 100 यानी कि 21 डिनोमिनेटर में एंड 17 न्यूमिनेटर में। 17 को आप डिवाइड करेंगे 21 से, 17 डिवाइडेड बाय 21, डेसिमल 0, 21 8 जा 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 62। ओके, तो मेरे पास नंबर बनेगा 10.8। आप आराम से कैलकुलेट कीजिए, किसी भी मोबाइल से कीजिए, किसी भी लैपटॉप से कीजिए, हमारा ये आंसर एक्यूरेट रहेगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 117 इज इक्वल टू 10.8 अप्रोक्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 163। 163 बताओ अब किसके बीच में आएगा। 163 यानी कि 169 यानी कि 13 के स्क्वायर एंड 144 यानी कि 12 के स्क्वायर। ओके, तो फिर हम दोबारा अपना प्रोसेस रिपीट करते हैं। 169 माइनस 144 25 and 163 minus 144 13 minus 4 9 90. Okay, then we will try to solve the number 12 plus ऊपर कौन आएगा फ्रैक्शन में, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 25 एंड न्यूमिनेटर में 19। अब हम फिर से कोशिश करते हैं 19 को डिवाइड करने की 25 से। डेसिमल 0 7 जा 175। ओके, देन वी विल हमारा आंसर होगा 12.7 जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 163। ठीक है, खाली ये नंबर नहीं, होल नंबर ही नहीं, आप फ्रैक्शन के नंबर को भी सोल्व करोगे तो उसका भी आंसर इसमें बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 56.3। अब बताओ आपके अकॉर्डिंग 56.3 किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में आएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो 56 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36। अरे वाह, मुझे मेरे दोनों नंबर मिल गए। 9 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64। हाँ जी, अब मुझे मेरे दोनों नंबर मिल गए, एक तो 49 दूसरा 64। यानी कि 49 एंड 64 के बीच में ये नंबर है
तो 49 मेरे पास 7 की स्क्वायर और 64 मेरे पास 8 की स्क्वायर। अब कोशिश करते हैं हमारी फिर से सेम कैलकुलेशन को रिपीट करने की। 64 माइनस 49, 14 माइनस 9 5 एंड 1 15, 56.3 माइनस 49, 16 9 माइनस 9 7। हाँ जी, अब अपना नंबर लिखने की कोशिश करें। 7.3 को आप पहले डिवाइड करेंगे 15 से, डेसिमल 15 की टेबल में 73 स्टेप छोटा, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60। तो हमारा नंबर बनेगा 7 प्लस 7.3 बाई 15, यानी कि 7 प्लस 0.4 7.4। हाँ जी, तो 56.3 का स्क्वायर रूट है 7.4। छोटा सा एक ट्रिक है जिससे आप डेसिमल के या किसी भी होल नंबर के जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आप उसका भी नंबर इजीली निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम अपने फिर कोई नई ट्रिक सीखेंगे छोटे से मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए। बाय।